बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड क्लास 4 की ये बुक, ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस, तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने यूनिट नंबर 1 शुरू किया, उसमें पहली वीडियो द अर्थ इन स्पेस, फिर दूसरी वीडियो अर्थ और उसकी मूवमेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं उनको हमने सेकंड लेक्चर में देखा, और अब थर्ड लेक्चर में मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो नेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। द मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। चाँद ज़मीन का कुदरती सैयारा है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ईच कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक्स 28 डेज़। और हर मुकम्मल चक्कर 28 दिन लेता है। तो ये जनाब सेंटर में सूरज है और ज़मीन का ये आर्बिट है। ये वो पाथ है जिसके ऊपर ज़मीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ यूं चक्कर लगाती है, यूं। एक तो ज़मीन अपने ही महवर के ऊपर यहाँ घूम रही है। ये जो अपने एक्सिस के ऊपर घूमना है इसको रोटेशन कहते हैं, ज़मीन का रोटेट करना। तो जब ये रोटेट करते हुए यूं ऐसे घूमती है तो अभी ये अगर ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, सूरज की रोशनी इतने एरिए पे पड़ रही है और इतने एरिए पे डार्क, यानी आधे एरिया जो है वो सूरज के सामने है और आधा इसका गोला जो है ये ज़मीन का सूरज से परे है। तो जो हिस्सा सामने है वहाँ पे दिन है और जो हिस्सा सामने नहीं है उस पर रात है। तो ज़मीन जब घूमते घूमते आगे को जाती है तो दिन वाला हिस्सा रात की तरफ तब्दील होता जाता है और रात वाला हिस्सा यहाँ से इसकी तरफ तब्दील हो जाता है, दिन की तरफ। तो ये तो इसकी रोटेशन है। तो इस रोटेशन के साथ साथ ज़मीन जो है सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और ये जो इसका चक्कर लगाना है, ये चक्कर इसका 365 और 366 दिनों में पूरा होता है। और इस चक्कर में ही मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम जो है चेंज होते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़मीन का जो दायरा ये बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि ये अंडे की तरह बैजवी या ओवल है। उसकी वजह यह है कि ज़मीन थोड़ी सी तिरछी है और चपटी है टॉप से और बॉटम से। उसकी वजह से जब ये सूर्य की चक्कर लगाती है तो इसका चक्कर भी पूरा गोल नहीं होता, बल्कि ये तिरछा होता है। उसकी वजह से जो हिस्सा ज़मीन सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होता है वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं और जो हिस्सा सूरज के करीब होता है उसमें गर्मियाँ होती हैं। तो ये जो ऑर्बिट है ये ज़मीन का ऑर्बिट है सूरज के गिर्द। इसी तरह जो मून या चाँद है ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ये जो दायरा आपको नज़र आ रहा है ये चाँद का ये सर्कल है और इसके ये बेज़ी होने की वजह भी ज़मीन की शक्ल है कि ज़मीन ख़ुद अंडे की तरह, या जो अंडा होता है जिसको कि हम बेज़वी कहते हैं उर्दू में, या ओवल कहते हैं, ओवा अंडे को कहते हैं। तो चाँद इसके गिर्द ये बेज़वी एक चक्कर लगाता है और चाँद 28 दिन में ये अपना चक्कर ज़मीन के गिर्द पूरा करता है, ये इस तरह से। जबकि ज़मीन की रोटेशन भी है, रेवोल्यूशन भी है। चाँद की सिर्फ जो है ना ये रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, और ज़मीन रोटेट भी कर रही है, उससे दिन रात बन रहे हैं। इसी तरह से इसके गिर्द इसकी रेवोल्यूशन भी है। चाँद की भी दो चीज़ें हैं, रोटेशन भी है, रेवोल्यूशन भी है। और चाँद ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगाता है 28 दिनों में पूरा होता है, और ज़मीन सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाती है ये 365 से 366 दिनों में पूरा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। आगे है जी टॉपिक द इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ज़मीन की दो चीज़ें हैं, एक रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है। रोटेशन जो अपने ऊपर घूमती है और रेवोल्यूशन जो सूरज के गिर्द घूमती है। तो दोनों के क्या असरात हैं ये हम पढ़ेंगे। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट। ज़मीन की जो अपने एक्सिस के ऊपर, अपने मदार के अपने जो अपना जो एक्सिस है, अपना महवर है, उसके ऊपर उसका जो घूमना है, इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। यानी ये यूँ रोटेट करेगी, जैसे मैं पहले डिटेल से बता चुका हूँ, सूरज के सामने जो हिस्सा है वो दिन होगा, जो सूरज से परे होगा वो रात होगी। द डिफरेंट सीजन्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ आर काज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। तो ये पहली बात तो क्लियर होगी, दिन और रात कैसे बनते हैं। तो मुख्तलिफ मौसम और जो माहौलियाती कंडीशंस या हालात हैं, आबो हवा की जो हालत होती है ऑन दी अर्थ, ज़मीन पर आबो हवा चेंज होती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, मुख्तलिफ सीज़न आते हैं। आर काज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन, वो इसकी चक्कर की वजह से है अराउंड द सन, सूरज के गिर्द जो इसका चक्कर है, एंड बाय द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस,
और इसका जो एक्सिस है उसके अंदर जो झुकाव या टिल्ट है उसकी वजह से, ये मैं पहले तफसील से बता चुका हूँ कि ये जो ओवल किस्म का जो दायरा है इसकी वजह से ज़मीन का जो हिस्सा सूरज से दूर होता है उसके ऊपर सर्दियाँ होती हैं और जो करीब होता है उसके ऊपर गर्मियाँ होती हैं। एक और दूसरी बात जो आगे बताई जा रही है, प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर आर जनरली हॉट थ्रू आउट द ईयर। वो जगह जो ख़त्ते इस्तवा या इक्वेटर के करीब हैं वो आम तौर पर सारा साल गर्म होती हैं। इक्वेटर ये बिल्कुल सेंटर से गुजरता है, बिल्कुल सेंटर से, ज़मीन के सेंटर से गुजरता है इक्वेटर। तो इक्वेटर के करीब जो जगह या मुल्क हैं वहाँ पे सारा साल गर्मी रहती है। प्लेसेस दैट आर फर्दर अवे फ्राम द इक्वेटर हैव डिफरेंट सीजन्स। और जो जगह इक्वेटर से परे जितना दूर होती जाएंगी उतने ज़्यादा वहाँ पे मौसम जो है ना चेंज आएंगे, यानी गर्मी के अलावा सर्दी भी आएगी, मुख्तलिफ मौसम आएंगे। एज द अर्थ टर्न्स अराउंड, जैसे कि ज़मीन क्या नाम है अपने चक्कर लगाती है अपने एक्सिस के ऊपर, हाफ ऑफ इट इज़ ऑलवेज फेसिंग द सन। इसका आधा हिस्सा सूरज के सामने होता है। इट इज़ डे टाइम, इसको हम दिन कहते हैं। द अदर हाफ इज़ इन डार्कनेस, बाकी का आधा हिस्सा तारीक होता है, इसको हम नाइट कहते हैं या रात कहते हैं। द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस means that at the north pole there is 24 hours of daylight for several months over summer mid April to August. The tilt of the earth, ज़मीन के अंदर जो टिल्ट या झुकाव है on its axis, इसके एक्सिस के ऊपर, इसके महवर के ऊपर, means इसका मतलब है that at the north pole के कुतब शुमाली पर there is 24 hours of light, 24 घंटे रोशनी रहती है for several months, कई महीनों तक, over summer, गर्मियों में, mid April to August, अप्रैल के वस्त से लेकर अगस्त तक, अप्रैल के वस्त से लेकर अगस्त तक ज़्यादा रोशनी पड़ती है। 24 घंटे जो नॉर्थ पोल है, कुतब शुमाली है, उसके ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके ऊपर रोशनी रहती है। वाइल देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस फॉर सेवरल मंथ्स ड्यूरिंग विंटर, और मौसम जो सरमा है, जो सर्दियाँ हैं, उसमें कई महीनों तक डार्कनेस रहती है, तारीकी रहती है, और वो महीने हैं अक्टूबर टू अर्ली मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च के आगाज़ तक। एट द साउथ पोल द अपोजिट इज़ ट्रू, और जो साउथ पोल है, कुतब जनूबी है, उसके ऊपर जो बात ऊपर कही गई है उसका उल्ट है। वो किस तरह से? इट इज़ समर देयर बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च, अक्टूबर से मार्च तक जो नॉर्थ पोल हमने पढ़ा था उसमें सर्दियाँ थी, लेकिन यहाँ पे साउथ पोल पे क्या है, यहाँ पे गर्मियाँ हैं। विद 24 आवर ऑफ डे लाइट एंड इन विंटर, 24 घंटे यहाँ पे रोशनी है। एंड इन विंटर बिटवीन मिड अप्रैल टू अगस्त, और मिड अप्रैल से लेकर, अप्रैल के वस्त से लेकर अगस्त तक यहाँ पे सर्दियाँ हैं। वैन देर इज़ कम्प्लीट डार्कनेस, जब यहाँ पे मुकम्मल तारीकी होगी तो साउथ पोल की सर्दियाँ गर्मियाँ नॉर्थ पोल से उल्ट हैं। द वर्ल्ड इज़ ए ह्यूज स्फीयर, हमारी दुनिया एक बहुत बड़ा सफ़ीयर है, कुर्रा है या गोला है। बट वी यूज़ फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट्स ऑफ इट, लेकिन इसके जो मुख्तलिफ हिस्से दिखाने के लिए हमें फ्लैट मैप्स यानी इस तरह के मैप्स दिखाने पड़ते हैं, सफ़े के ऊपर बने हुए, पेजेस के ऊपर बने हुए, सीधे चिपटे, यानी हम गोल दुनिया को पूरे का पूरा दिखा नहीं सकते, उसके लिए ग्लोब के ऊपर दिखाया जा सकता है। तो ये भी एक मैप जो है ना दिखाया गया है। मैप्स नीड ए क्लियर टाइटल, जो नक्शे होते हैं उनका एक पूरा उन्वान या नाम होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शे हम पढ़ चुके हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मैप्स होते हैं। स्केल उसके ऊपर होने चाहिए कि स्केल से मुराद के उसके ऊपर जो साइज़ दिया गया है इंचज़ में या सेंटीमीटर्स में, तो वो किलोमीटर्स को या किस चीज़ को शो कर रहा है। एंड एक की होनी चाहिए, की से मुराद ये बताया जाए कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को रंगों के ज़रिए से या लाइनों के ज़रिए से शो किया गया, टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैम, ताकि आप हमें मदद मिले और इनको समझ सकें। यू विल यूज़ मैनी डिफरेंट मैप्स इन दिस बुक, आप इस किताब में कई मुख्तलिफ जो नक्शे हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। हेयर इज़ ए मैप ऑफ द वर्ल्ड, नीचे दुनिया का नक्शा दिया गया है। शोइंग द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, जिसमें मुख्तलिफ बर-ए-आज़म और समंदर दिखाए गए हैं। तो जी जनाब, ये सेंटर में इक्वेटर है, ख़त्ते इस्तवा, और इसके ऊपर वाला ये जितना एरिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, या ऊपर बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ पोल है, और ये सारे का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, शुमाली निसफ़ कुरा। और जो नीचे वाला है इसके बिल्कुल नीचे साउथ पोल है, कुतब जनूबी है, और इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं या जनूबी निसफ़ कुरा। तो ये पूरी की पूरी ज़मीन को फ्लैट मैप के ज़रिए दिखाया गया है। इसमें डिफरेंट जो है ना हमें नज़र आ रहे हैं कॉन्टिनेंट्स। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट
ये एशिया है, ये साथ इसके यूरोप, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, और ये पहले इसको ऑस्ट्रेलिया कहते थे क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया पूरे का पूरा, लेकिन इसके साथ छोटे छोटे मुल्कों को मिला के तो इसको अलहदा से ओशिनिया का नाम दे दिया गया है। तो ओशिनिया, और ऊपर आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिका, बिल्कुल टॉप पे आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिका, दो हो गए, तीसरा एशिया, चौथा यूरोप, पांचवा अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशिनिया। तो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये खुश्की के खित्ते हैं जिनके ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक आबाद हैं। तो इसके साथ साथ ओशंस दिए गए हैं। ये जो बड़ा ओशन नज़र आ रहा है इंडियन ओशन, इसके साथ पैसिफिक ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये साउदर्न ओशन। तो ये मुख्तलिफ ओशंस हैं, समंदर हैं दुनिया के। तो ये मैप के ज़रिए इनको दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन है उसका अख्ताम होता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज की वीडियो है उसके साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।